नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसका महाभारत के युद्ध में मरना पांडवों की विजय के लिए बेहद जरूरी था। एक ऐसे योद्धा जिसका मरने से पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई और एक ऐसा योद्धा जिसका वध करने के बाद कौरव पछताने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध के सबसे बहादुर, पराक्रमी और महावीर योद्धा अर्जुन के बलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पांडव विजय के लिए क्यों जरूरी था? आखिर वे क्या कारण थे जिसकी वजह से अभिमन्यु के शव पर लिखी गई पांडव के विजय की कहानी? तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारा गया क्योंकि उसे चक्रव्यूह को भेजना नहीं आता था। भगवान श्री कृष्ण ये अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजने तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और घेर कर उसकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मत तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है, और अभिमन्यु का वध वही एक था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का मरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर अभिमन्यु न मरते तो फिर महाभारत में ना तो पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मरते, ना ही जयद्रथ और ना ही कर्ण मरता और ना ही बाकी कौरव मरते। अभिमन्यु की हत्या में कौरव ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। महाभारत युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक योद्धा से 2 योद्धा युद्ध नहीं कर सकते थे। जो योद्धा तलवार या धनुष लिए है, दूसरे योद्धा को भी उसी हथियार से युद्ध करना होगा। जो योद्धा नियता है उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता, और जो योद्धा युद्ध के नीचे हो गया है उस पर भी प्रहार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिमन्यु के साथ 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। जो युद्ध के नियम नहीं थे, सारे नियम कौरवों ने तोड़ दिए और नियम तोड़कर अभिमन्यु की हत्या की गई। जब दानवीर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे उठाने के लिए जब कर्ण नीचे उतरे, तब अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बाण चलाओ और इस कर्ण को मार डालो। तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, युद्ध का नियम है जो रथ से नीचे होता है उसी पर बाण नहीं चला सकते। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या ये नियम केवल तुम्हारे लिए है? क्या इन लोगों के लिए ये नियम नहीं था? जब अभिमन्यु रथ से नीचे था तो वहाँ पर ये कर्ण भी था। क्या उसे इस नियम का ज्ञान नहीं था? क्यों उन्होंने अभिमन्यु पर प्रहार किया जब वे रथ के नीचे था? इन्होंने धर्म का पालन किया था। अधर्मी को धर्म से मार देना ही धर्म होता है। जो ऐसा करेगा वे वैसा ही भोगे। ये सुनने के बाद अर्जुन ने रथ से नीचे कर्ण पर बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना और उसके साथ अन्य योद्धा भी उनके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन ऐसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। तो पीछे के योद्धा, जिनमें भीष्म, सात्यकी, नकुल और सहदेव थे, उनमें से कोई भी चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के सतर के धनुर्धर 2-4 ही थे। यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला नियत था। अकेला उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंच गए, वैसे वैसे वहां उपस्थित योद्धाओं का गंतव्य और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला,
क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, वे उपस्थित थे, जबकि अभिमन्यु लगातार युद्ध कर रहा था, जिस वजह से वह बहुत थक चुका था। वहीं कौरव पक्ष के योद्धा के तरोताजा थे। ऐसे में अगर अभिमन्यु के पास चक्रियों से निकलने का ज्ञान होता तो वह बच जाता, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उसका साथ देने के लिए आते तो भी वह बच जाता, लेकिन थकान के कारण वह अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रियों भेजने के लिए चक्रियों में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रियों के 6 चरण भेज दिए। इसी दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मरते देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के साथ सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के अंश को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवार चला रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए और अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बहुत क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। पूरे महाभारत में अर्जुन ने हाहाकार मचा दिया। तो दोस्तों, ये थे 5 कारण जो साबित करते हैं कि महाभारत की विजय के लिए क्यों जरूरी था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभिमन्यु, ये द्रोणाचार्य गुरुवर तुम्हारे बड़े पिता को एवं चाचाओं को चक्रव्यूह रचकर मारने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।